मुझे लगता था कि मैंने बीकॉम किया, मैं बड़ी जॉब्स नहीं कर सकती। मैंने 2 वीक में बैकएंड से आईटी में स्विच किया। टुडे आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करूंगी अपनी जर्नी, जो कि मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन के बाद से लेकर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक कैसे मैंने चीज़ें क्रैक की यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 2017 में मैंने बीकॉम पास आउट किया। बीकॉम पास आउट करने के जस्ट बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की। वहाँ पे मैं बैकएंड का काम करती थी। फिर 1.3 ईयर्स हो गए हैं, तो फिर मुझे लगा कि मेरी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी और मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा था। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना अर्न कैसे करते हैं। फिर मैंने यूट्यूब पे हर एक फील्ड को मैंने समझा। डेटा एनालिस्ट हो गया, डेवऑप्स, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, हर चीज़ को मैंने देखा, परखा, समझा। तो पहले मैंने कोचिंग किया डेटा एनालिस्ट के लिए एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से, और वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख के बीच में फ़ीस थी मेरी, और 1 ईयर का कोर्स था। तो उन्होंने प्लेसमेंट की भी प्रॉमिस किया था, बट कोर्स कंप्लीट हुआ, कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ, मुझे वो नॉलेज कहीं यूज़ भी नहीं हुआ, क्योंकि एज अ फ्रेशर वो किसी को ले नहीं रहे थे। अगर ले भी रहे थे तो हाई पैकेज नहीं था। फिर मैं इतना पैसा वेस्ट करने के बाद मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे देखती थी कि कोई तो जरिया होगा अच्छे लेवल पे आईटी में घुसने का। टू बी ऑनेस्ट, जब मेरा पहला जॉब जो भी बैकएंड का था, टू बी ऑनेस्ट मुझे आईटी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। जब मैं अपना फर्स्ट जॉब बैकएंड का कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आईटी में मतलब ये सब भी चीज़ें होती है, डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का, स्टोरेज का, ये सब चीज़ मुझे नहीं पता थी। फिर मैं यूट्यूब पे चीज़ें स्क्रॉल करती गई, मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा कि ये जानने में कि आईटी के जॉब्स में होता क्या है। फिर मैं यूट्यूब में चीज़ें सर्च करने लगी। फिर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो था काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा इन द सेंस वो ऐसा जॉब था कि बहुत ईज़िली मुझे लगा कि मैं वो क्रैक कर पाऊँगी, और मुझे अंदर से ऐसा फील भी होता था कि मैं इसमें जॉब ले लूँगी। तो फिर मुझे सबसे जो स्क्रैच होता है वो था मैनुअल टेस्टिंग। मुझे उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने थे। उस टाइम क्या था, मार्केट में मैनुअल टेस्टिंग की जॉब्स ओपनिंग हुआ करती थी। तो मैंने 2 वीक्स में मैनुअल टेस्टिंग ख़त्म किया और मैं अपना रिज्यूमे अपडेट की। उसके बाद मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट की। बहुत सारी कंपनीज़ में मेरी हो गई एज अ मैनुअल टेस्टर। मैंने फिर 3 साल एक एमएनसी में काम किया। फिर मैं देख रही थी कि मार्केट में अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है। मैं एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करे जा रही हूँ। इससे मेरा कुछ नॉलेज एनहांसमेंट नहीं हो रहा है। फिर मैंने और भी टेक्नोलॉजी के, क्योंकि ऑटोमेशन इंजीनियर और मैनुअल टेस्टिंग बहुत ही अलग हो जाते हैं दोनों। एक में बहुत ही कोड है, एक में बिल्कुल भी कोड नहीं है। तो मेरा नॉलेज एनहांस नहीं हो रहा था मार्केट के हिसाब से। उसके बाद मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में पता किया। मैंने ऑटोमेशन ट्राई किया, बट मेरे से हुआ नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने यूट्यूब पे पता किया और विदाउट कोडिंग और लेस कोडिंग के साथ क्या काम किया जा सकता है। फिर मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में यूट्यूब पे पता चला। फिर यूट्यूब से ही मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग पढ़ा। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो यूट्यूब के थ्रू नहीं क्लियर हुआ, तो मैंने सोचा कोचिंग ज्वाइन करने को, बट ऑलरेडी एक धक्का लग चुका था इंस्टीट्यूट का, जो मैंने डेटा एनालिस्ट ज्वाइन किया था। फिर मैं सोची चाहे कुछ हो जाए, आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट फॉर दिस कोर्स। फिर मैंने यूडमी में से कोर्स बाय किया। थोड़ा बहुत डिटेल में मैंने परफॉर्मेंस टेस्टिंग पढ़ा, उसमें सी लैंग्वेज होता थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद मैंने फिर उसको रिज्यूमे पे डाला, इंटरव्यूज़ दिए, कॉल्स आए, इंटरव्यूज़ दिए। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया और फिर मैंने सोचा ऑटोमेशन। फिर अभी देखिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बहुत ही कम ओपनिंग होती है, और वो बहुत ही बड़े बड़े कंपनीज़ में होती है, छोटी कंपनीज़ में नहीं होती परफॉर्मेंस टेस्टिंग। फिर ऑटोमेशन जब मैंने एक बार बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए एक बार मैं ऑटोमेशन डाल के देखती हूँ, मुझे कॉल आता है कि नहीं। फिर जैसे ही मैंने ऑटोमेशन डाला, मुझे बहुत कॉल्स आने लगे, प्लस पैकेज भी बहुत हाई। फिर मैंने ऑटोमेशन का पता किया, उसमें बहुत कोडिंग थे। पहले तो मैंने खुद से ट्राई किया ऑटोमेशन, खुद से पढ़ लो, बट जावा जो है ना, उसमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है। डेवलपमेंट जितना डीप तो नहीं है, बट स्टिल एटलीस्ट है, थोड़ा बहुत आना चाहिए आपको, जावा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए खुद से। फिर मैंने जावा पढ़ा, बट वो खुद से नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कोचिंग के बारे में सोचा, बट अगैन इतना पैसा इन्वेस्ट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक बहुत ही छोटी कोचिंग ज्वाइन की, जहाँ पे आई थिंक 20,000 मेरा फीस लगा। वहाँ पे उन्होंने 3 मंथ्स में पूरा कोर्स कवर कर दिया। फिर मैंने उसको अपने रिज्यूमे पे डाला और मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ मुझे ऑटोमेशन में जाने में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी कोडिंग की उतनी। फिर एटलीस्ट 10 इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुई। फिर 11th इंटरव्यू से मेरा हर इंटरव्यू निकलना स्टार्ट हो गया। मुझे लगता था कि मैंने बीकॉम किया, मैं बड़ी जॉब्स नहीं कर सकती, मेरे पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, बीटेक नहीं किया, बीएससी नहीं किया, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी। और मुझे नहीं पता था उस टाइम क्या लगता था, बीएससी चाहिए, बीटेक चाहिए आईटी में जाने के लिए।
बट जो मैंने मैनुअल जब फर्स्ट टाइम मैंने सोचा ट्राई किया कि एक बार डाल के देखती हूँ, क्या पता मुझे कॉल आ जाए जॉब का बीकॉम डिग्री के साथ। तो फिर मैंने रिज्यूमे पे अपना वही डाला कि हाँ आई हैव डन बीकॉम, प्लस मैंने अजाइल सर्टिफिकेशन भी ऑनलाइन किया था, यूडमी से ही किया था मैंने अजाइल सर्टिफिकेशन। वो एक प्लस पॉइंट था मेरे रिज्यूमे पे। तो मैंने अपने आप को हर स्टेज पे अपने नॉलेज को अपग्रेड करती गई एज़ पर मार्केट रिक्वायरमेंट, और हर किसी को करना चाहिए, एक टेक्नोलॉजी के साथ स्टिक करके नहीं रहना चाहिए, धीरे 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 आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। तब मैं बीकॉम ग्रेजुएट से एक बैकएंड की जॉब से टुडे आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ रिनाउंड कंपनी। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा बीकॉम ग्रेजुएट से आईटी में आने के लिए। आई टुक ओनली टू, जब से मुझे नॉलेज आया आईटी का कि हाँ आईटी से रिलेटेड भी जॉब होती हैं, मैंने 2 वीक में बैकएंड से आईटी में स्विच किया। उस टाइम लक इतना अच्छा था क्योंकि उस टाइम आईटी मैनुअल टेस्टिंग का जो जॉब था वो था मार्केट में। अभी मैनुअल टेस्टिंग वाइप आउट हो चुका है, ऐसा नहीं कम्प्लीटली वाइप हो चुका है एक्चुअली। वो मैनुअल टेस्टिंग वो अभी भी ऑटोमेशन इंजीनियर से करा रहे हैं कि वो सोचते हैं कि 2 रिसोर्सेज हायर करने से अच्छा एक ही रिसोर्स को हायर करते हैं ऑटोमेशन को, और उसको मैनुअल तो आता ही होगा क्योंकि वो बहुत ही बेस लेवल है। तो उस टाइम टचवुड मैनुअल टेस्टिंग था मार्केट में जिसने मुझे बहुत ही बूस्ट किया कि हाँ मुझे आईटी में जाना है। फिर मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा इस फील्ड में क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी एक्सप्लोर करने के लिए। तो आगे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इन डेप्थ इस चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी कि मैंने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, इंस्टीट्यूट से आपको कोचिंग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।